हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। आज का अध्याय है अध्याय नंबर 79, जिसका नाम है बलबल का उद्धार तथा बलराम जी का पवित्र स्थानों में जाकर भ्रमण करना। तो चैप्टर नंबर 79 श्री कृष्ण लीला बुक। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्धुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में श्री कृष्ण लीला बुक की कक्षा अध्याय नंबर 79, जिसका शीर्षक है बलबल। बलबल का उद्धार तथा बलराम जी का पवित्र स्थानों में भ्रमण करना। वनीता माता जी, अपने आप को अनम्यूट कर कर पढ़ सकते हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। बलराम जी ने बलवलासुर का सामना करने के लिए तैयारी की। उसी समय उस असुर ने उस पवित्र स्थान पर आक्रमण किया। उस समय एक भयंकर ओलावृष्टि हुई। संपूर्ण आकाश धूल से ढक गया तथा वातावरण दुर्गंध से भर गया। इसके कुछ ही समय बाद दुष्ट बलवलासुर ने यज्ञ की वेदी पर प्रचुर मात्रा में मल एवं मूत्र तथा अन्य अशुद्ध पदार्थों की वर्षा की। इस अभ्याघात के पश्चात असुर अपनी भुजाओं में एक त्रिशूल लिए प्रकट हुआ। वह एक विशाल व्यक्ति था तथा उसका काला शरीर कोयले के एक विशाल ढेर के समान था। उसके केश, उसकी दाढ़ी तथा मूछ तांबे की भांति लाल प्रतीत हो रही थी तथा उसकी बड़ी दाढ़ी और मूछ से उसका चेहरा अत्यंत भयानक प्रतीत हो रहा था। जैसे ही बलराम जी ने उस असुर को देखा, वैसे ही वे उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। वे सर्वप्रथम ये विचार करने लगे कि किस प्रकार उस असुर के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। बलराम जी ने अपनी गदा एवं हल का स्मरण किया तथा ये दोनों वस्तुएं तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गईं। बलवलासुर आकाश में उड़ रहा था तथा प्रथम अवसर पर ही श्री बलराम ने अपने हल के द्वारा उसे नीचे घसीट लिया तथा क्रोधित होकर अपनी गदा से असुर के सिर को चूर कर डाला। बलराम जी के द्वारा आक्रमण करने पर उस असुर का ललाट फट गया। उसके ललाट में से अत्यधिक रक्त बहने लगा और वह जोर जोर से चीखने लगा। इस प्रकार वह असुर, जो धर्मपरायण ब्राह्मणों के लिए घोर अशांति का कारण था, धरती पर गिर पड़ा। उसका गिरना विशाल पर्वत की रक्त वर्ण वाली चोटी पर वज्रपात होने की पर तथा धरती पर टूट पड़ने के समान था। नैमिषारण्य
नैमिषारण्य के निवासी विद्वान ऋषि तथा ब्राह्मण यह दृश्य देखकर प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपनी वो सादर वंदनाएं बलराम जी को अर्पित की। उन्होंने हार्दिक आशीर्वाद अर्पित किए तथा सभी ने स्वीकार। हरे कृष्णा, शायद माता जी का डिस्कनेक्ट हो गया। मैं पढ़ लेती हूँ, फिर वो आ जाएंगे। उन्होंने हार्दिक आशीर्वाद अर्पित किए तथा सभी ने स्वीकार किया कि कुछ भी करने का श्री बलराम का प्रयास कभी भी असफल नहीं होता। ऋषियों एवं ब्राह्मणों ने तत्पश्चात श्री बलराम धर्मानुष्ठान स्नान समारोह संपन्न कराया। जैसे राजा इंद्र को असुरों पर विजय पाने का अवसर पर देवताओं द्वारा स्नान कराया जाता है, ब्राह्मणों एवं ऋषियों ने श्री बलराम को सर्वोत्तम नवीन वस्त्र तथा आभूषण और विजय की कमल पुष्प माला भेंट में देकर सम्मानित किया। वह माला सर्व सौंदर्य का भंडार थी, जो कभी ना सूख कर सदैव ताजा रहने वाली थी। इस घटना के पश्चात श्री बलराम ने नौमिषारण्य में उपस्थित सभी ब्राह्मणों से आज्ञा ली तथा अन्य ब्राह्मणों सहित वे कौशिकी नदी के तट पर पहुंचे। इस पवित्र स्थल पर स्नान करने के पश्चात विनीता माता जी आ गए हैं। हाँ माता जी, पढ़ लो, हरे कृष्ण। माता जी आपने पढ़ना है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लो। नहीं, मैंने आप चले गए थे ना, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था आपका। इस पवित्र स्थल पर स्नान करने के पश्चात वे सरयू नदी की तरफ बढ़े और अंततः वे प्रयाग पहुंच गए, जहां पर गंगा, यमुना एवं सरस्वती का संगम होता है। यहाँ पर भी उन्होंने नियमित रूप से स्नान किया, भगवान के स्थानीय मंदिरों के दर्शन किए तथा जैसा कि वैदिक साहित्य में आदेश दिया गया है, पितरों एवं ऋषियों का तर्पण किया। अंततः वे पुलह ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा वहां से गोमती नदी पर स्थित गंडकी गए। विपाशा नदी में स्नानोपरांत क्रमशः वे शोण नदी के तट पर आए। आज भी शोण नदी बिहार प्रदेश की बड़ी नदियों में से एक के रूप में बह रही है। उन्होंने वहां पर भी स्नान किया तथा वैदिक कर्मकांड संपन्न किया। उन्होंने अपनी यात्रा को चालू रखा तथा क्रमशः वे तीर्थ नगर गया में पहुंचे, जहां पर श्री विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर है। अपने पिता वसुदेव के परामर्श के अनुसार उन्होंने इसी विष्णु मंदिर में अपने पूर्वजों का तर्पण किया। यहाँ से वे गंगा नदी के मुहाने पर पहुंचे, जहां पवित्र नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इस पवित्र स्थान को गंगा सागर कहा जाता है तथा जनवरी के अंत में हर वर्ष आज भी संत पुरुषों एवं पुण्य पुरुषों की विशाल सभा होती है। जिस प्रकार हर वर्ष प्रयाग में संत पुरुषों की सभा होती है, जिसे माघ मेला कहते हैं। गंगा सागर में स्नान तथा अन्य कर्म कांडीय समारोहों को समाप्ति करने के उपरांत बलराम जी महेंद्र पर्वत की ओर अग्रसर हुए। इस स्थान पर वे श्री कृष्ण के अवतार श्री परशुराम से मिले तथा उन्होंने उनके सम्मुख झुक कर वंदना की तथा उनको सम्मानित किया। इसके पश्चात अंततः वे दक्षिण भारत की ओर मुड़े तथा उन्होंने गोदावरी नदी के दर्शन किए। गोदावरी नदी में स्नान करने तथा आवश्यक कर्म कांड संपन्न करने के पश्चात उन्होंने अन्य नदियों के दर्शन किए, जो कि इस प्रकार है: वेणा, पंपा तथा भीमरथी। भीमरथी नदी के तट पर स्वामी कार्तिकेय नामक श्री मूर्ति है। कार्तिकेय के दर्शन के उपरांत श्री बलराम जी शैलपुर नामक महाराष्ट्र के तीर्थ स्थान की ओर बढ़े। शैलपुर शैलपुर महाराष्ट्र प्रदेश के बड़े जिले में से एक है। तत्पश्चात वे द्रविड़ देश की ओर अग्रसर हुए। दक्षिण भारत 5 भागों में विभाजित है, जिन्हें पंच द्रविड़ कहते हैं। उत्तर भारत भी 5 भागों में विभाजित है, जिसे पंचगोड़ कहते हैं। आधुनिक युग में सभी महत्वपूर्ण आचार्य जैसे कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी तथा निम्बार्क इन द्रविड़ प्रदेशों में प्रकट हुए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में प्रकट हुए, जो पंचगोड़ देशों का एक अंग है। दक्षिण भारत अर्थात द्रविड़ का सर्वोच्च महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थान वेंकटाचल है, जो कि सामान्यतः बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान का भ्रमण करने के पश्चात बलराम जी विष्णु कांची की ओर बढ़े तथा वहां से कावेरी नदी के तट की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने कावेरी नदी में स्नान किया। तत्पश्चात वे रंग क्षेत्र पहुंचे। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर रंग क्षेत्र में है तथा वहां पर विद्यमान श्री विष्णु की श्री मूर्ति अभी वहां रंग क्षेत्र के मंदिर के समान भव्य नहीं है। विष्णु कांची को जाते हुए श्री बलराम जी ने शिव कांची का भी भ्रमण किया। रंग क्षेत्र का दर्शन करने
सॉरी माता जी, किसी का फोन आ गया था, मैंने काट दिया। ठीक। अ, रंग क्षेत्र का दर्शन करने के उपरांत वे क्रमशः मथुरा की ओर बढ़े, जो सामान्य दक्षिण मथुरा की भारत का मथुरा के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान का दर्शन करने के उपरांत वे सेतुबंध की ओर बढ़े। सेतुबंध वह स्थान है जहां श्री रामचंद्र जी ने भारत से लंका यानी कि सीलोन के बीच चट्टानों का पुल बांधा था। इस विशेष पवित्र स्थान पर बलराम जी ने स्थानीय ब्राह्मण पुजारियों के बीच 10,000 गायों का वितरण किया। ये एक वैदिक प्रथा है कि जब कोई धनी दर्शनार्थी किसी भी तीर्थ स्थान पर जाता है तो वे स्थानीय पुजारियों को भेंट में घोड़े, आभूषण तथा वस्त्र दान देता है। तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने की एवं स्थानीय ब्राह्मण पुजारियों के जीवन की आवश्यकताओं की अभिपूर्ति करने की प्रथा इस कलयुग में भ्रष्ट हो गई है। जनसंख्या का धनी वर्ग वैदिक संस्कृति के पतन हो जाने के कारण इन तीर्थ स्थानों से तनिक भी आकृष्ट नहीं होता था, तथा जो ब्राह्मण पुजारी ऐसे दार्शनिक पर निर्भर करते थे, उनकी सहायता करने से अपने व्यवसायिक कर्तव्य में उनका भी पतन हो गया है। इसका अर्थ हुआ कि वे पूर्व में अत्यंत विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे तथा दर्शनार्थियों को वहां आने के हर उद्देश्य के विषय में उनका मार्गदर्शन करते थे। इस प्रकार दोनों दर्शनार्थी तथा पुजारी पारस्परिक सहयोग से लाभान्वित होते थे। श्रीमद् भागवत के वर्णन से यह स्पष्ट है कि जब श्री बलराम जी विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने उचित रूप से वैदिक प्रणाली का पालन किया। सेतु बंध में गायों का वितरण करने के पश्चात श्री बलराम कृतमाला तथा ताम्रपर्णी नदियों की ओर अग्रसर हुए। इन दोनों नदियों को पवित्र माना जाता है तथा बलराम जी ने दोनों में ही स्नान किया। तत्पश्चात वह मल्य पहाड़ी की ओर कहलाने वाली 7 चोटियों में से एक, मतलब थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर चलेगी, साथ ही अ, बस यहीं पे अ, थोड़ा सा नीचे माता जी। यही है माता जी, 7 चोटियों में से एक। जी, 7 चोटियों में, हाँ, बस यहाँ पे था। ये मल्य पहाड़ी अत्यंत भव्य है तथा कहा जाता है कि वह मल्य पहाड़ कहलाने वाली 7 चोटियों में से एक है। महर्षि अगस्त्य वहीं रहा करते थे। बलराम जी ने उनके दर्शन किए तथा उनके सम्मुख झुककर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि का आशीर्वाद लेने के पश्चात उनकी अनुमति से बलराम जी हिंद महासागर की ओर बढ़े। अंतरीप के बिंदु पर दुर्गा देवी का एक भव्य मंदिर है, जहाँ उसे कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। इस कन्याकुमारी मंदिर के दर्शन श्री रामचंद्र जी ने भी किए थे। अतएव यह मानना चाहिए कि वह मंदिर लाखों वर्षों से विद्यमान है। वहां से बलराम जी फाल्गुन तीर्थ नामक तीर्थ स्थान का दर्शन करने हेतु आगे बढ़े, जो कि हिंद महासागर अर्थात दक्षिण महासागर के तट पर स्थित है। फाल्गुन तीर्थ का महत्व है क्योंकि अनंत के अपने अवतार के रूप में भगवान श्री विष्णु वहां पर विराजमान है। फाल्गुन तीर्थ से श्री बलराम ने प्रस्थान किया तथा उन्होंने पंचापसरस नामक एक अन्य तीर्थ स्थान के दर्शन किए। शास्त्रीय नियमों के अनुसार वहां पर भी उन्होंने स्नान किया तथा धार्मिक कर्मकांड संपन्न किया। इस स्थल का महत्व भगवान विष्णु की श्री मूर्ति के कारण है। श्री बलराम जी ने स्थानीय ब्राह्मण पुजारियों को 10,000 गायें वितरित की। कन्याकुमारी अंतरीप से श्री बलराम केरल की ओर बढ़े। केरल देश वर्तमान में भी दक्षिण भारत में दक्षिण केरल के नाम से विद्यमान है। इस स्थान का दर्शन करने के उपरांत वे गोकर्ण तीर्थ में आए, जहां पर शिव जी की नित्य उपासना की जाती है। तब बलराम जी आर्य देवी के मंदिर गए, जो जल से घिरा हुआ है। उस द्वीप से वे शूर पार्क नामक स्थान पर गए। तत्पश्चात उन्होंने तापी, पयोषणी तथा निर्विद्या नामक नदियों में भी स्नान किया तथा वह दंडकारण्य नामक वन में पहुंचे। यह वही दंडकारण्य वन है जहाँ वनवास के समय श्री रामचंद्र जी रहे थे। तत्पश्चात श्री बलराम जी नर्मदा नदी के तट पर आए, जो मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी है। इस पवित्र नर्मदा नदी के तट पर महेशमतीपुरी नामक तीर्थ स्थल है। वहां स्नान करने के उपरांत शास्त्रीय नियमों के अनुसार श्री बलराम जी प्रभास तीर्थ की ओर लौटे, जहां से उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की। जब बलराम जी प्रभास तीर्थ को लौटे तो उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि अधिकतर क्षत्रिय कुरुक्षेत्र में मारे जा चुके थे। उन्होंने यह सुनकर स्वयं को मुक्त अनुभव किया कि विश्व का भार घट चुका है। श्री कृष्ण और बलराम जी उच्चभिलाषी क्षत्रिय राजाओं द्वारा उत्पन्न सैन्य शक्ति के भार को घटाने के हेतु इस धरती पर प्रकट हुए थे। यह भौतिकता पूर्ण जीवन की विधि है। जीवन की परम आवश्यकताओं से संतुष्ट ना होकर लोग महत्वाकांक्षाओं पूर्वक अन्य आवश्यकताओं की उत्पत्ति करते हैं तथा उनकी अवैधानिक कामनाओं का अवरोधक प्रकृति के नियमों अर्थात भगवान के नियमों द्वारा किया जाता है।
जो काल, युद्ध, महामारी तथा इस प्रकार के अनर्थों के रूप में प्रकट होते हैं। बलराम जी ने सुना कि यद्यपि अधिकतर क्षत्रियों की मृत्यु हो गई थी, तथापि कुरु अभी भी युद्ध में संलग्न थे। अतः वे युद्ध स्थल पर उसी समय लौटे जब भीमसेन और दुर्योधन द्वंद्व युद्ध में संलग्न थे। दोनों का शुभ चिंतक होने के कारण श्री बलराम इन्हें रोकना चाहते थे, परंतु वे रुकने को तैयार ही नहीं थे। जब बलराम जी युद्ध स्थल पर प्रकट हुए, तब महाराज युधिष्ठिर तथा उनके छोटे भ्राता नकुल एवं सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और श्री अर्जुन ने उनकी सादर वंदना की, परंतु उन्होंने तनिक भी वार्तालाप नहीं किया। उनके शांत रहने का कारण यही था कि श्री बलराम को दुर्योधन के प्रति स्नेह था, तथा दुर्योधन ने श्री बलराम के द्वारा ही गदा से युद्ध करने की कला सीखी थी। इस प्रकार जब उनका युद्ध चल रहा था, तब महाराज युधिष्ठिर तथा अन्यों ने सोचा कि दुर्योधन का पक्ष लेने के लिए ही श्री बलराम वहां आ सकते हैं। अतः वह शांत रहे। दुर्योधन और भीमसेन दोनों युद्ध करने के अत्यंत उत्सुक थे, तथा असंख्य दर्शकों के मध्य वे एक दूसरे पर कलात्मक रूप से आक्रमण करने का प्रयत्न कर रहे थे, और उनको ऐसा करने का प्रयास करते हुए देखकर प्रतीत होता है कि वे नृत्य कर रहे थे। यद्यपि वे नृत्य करते हुए प्रतीत हो रहे थे, परंतु यह स्पष्ट था कि दोनों अत्यंत क्रोधित थे। युद्ध को रोकने के हेतु बलराम जी ने कहा, मेरे प्रिय राजन दुर्योधन और भीमसेन, मुझे ज्ञात है कि आप दोनों महान योद्धा हैं तथा संपूर्ण विश्व में महान वीर वीर के रूप में सर्व प्रसिद्ध हैं, परंतु तो भी शारीरिक शक्ति में भीमसेन युद्ध से दुर्योधन से श्रेष्ठ है। दूसरी ओर गदा के द्वारा लड़ने की कला में दुर्योधन भीमसेन से श्रेष्ठ है। सॉरी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मेरा मत है कि युद्ध कला में तुम दोनों में से कोई भी आपस में श्रेष्ठ नहीं है। इस परिस्थितियों में तुम में से एक का दूसरे के द्वारा परिचित होने की संभावना अत्यंत कम है। अतः मैं तुम दोनों से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार लड़कर अपना समय व्यर्थ ना करो। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस अनावश्यक युद्ध को समाप्त करो। भीमसेन और दुर्योधन को श्री बलराम द्वारा दिया गया एक अच्छा उपदेश दोनों के समान लाभ के लिए था, परंतु एक दूसरे के विरुद्ध क्रोध में वे इतने उलझ गए कि वे केवल अपनी लंबी शत्रुता का ही स्मरण कर सके। प्रत्येक यही सोचता था कि किस प्रकार दूसरे का वध किया जाए। उन्होंने बलराम जी के उपदेश को अधिक महत्व नहीं दिया। तत्पश्चात दोनों पागल आदमियों की भांति बन गए, तथा वे परस्पर दुर्व्यवहार एवं एक दूसरे पर लगाए गए क्रूर आरोप का स्मरण करने लगे। ऐसे प्रारंभ समझते हुए श्री बलराम इस विषय में आगे कुछ भी नहीं कहना चाहते थे, अतः वहां पर ना ठहरकर उन्होंने द्वारका लौटने का निर्णय किया। जब वे द्वारका लौटे, तो संबंधियों एवं मित्रों द्वारा अत्यंत उत्साह के साथ उनका स्वागत किया गया। इसका नेतृत्व महाराज उग्रसेन तथा अन्य वयोवृद्ध व्यक्तियों ने किया। उनका स्वागत करने के लिए वे सभी आगे आए। इसके पश्चात वे पुनः नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान पर गए, जहां ऋषियों, संतों, पुरुषों एवं ब्राह्मणों ने उठकर उनका स्वागत किया। वे समझ गए कि यद्यपि बलराम जी क्षत्रिय हैं, किंतु अब वे युद्ध के कार्य से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, जो सदैव सुख शांति के पक्ष में थे, इस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने अत्यंत स्नेह पूर्वक श्री बलराम जी का आलिंगन किया, तथा नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान में विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया। वास्तव में साधारण मानवों के निमित्त यज्ञों को संपन्न करना बलराम जी का कार्य नहीं था। वे श्री भगवान हैं, अतः वे सभी यज्ञों के भोग करता है। यज्ञों का संपादन करने में उनका अनुकरणीय कार्य सामान्य मनुष्यों को पाठ पढ़ाने के लिए है कि किस प्रकार व्यक्ति को वेदों के आदेश का पालन करना चाहिए। भगवान बलराम जी ने नैमिषारण्य में ऋषियों एवं संत पुरुषों को इस विराट जगत के साथ जीवों के संबंध के विषय में उपदेश दिया कि इस ब्रह्मांड को किस प्रकार स्वीकार किया जाए, तथा सिद्धि का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस तरह ब्रह्मांड से अपने को संबंधित किया जाए, कि संपूर्ण विराट जगत केवल भगवान पर आश्रित है, कि भगवान अपने परमात्मा रूप में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमाणु के भी भीतर सर्वव्यापी है। श्री बलराम जी ने तत्पश्चात अवभृत स्नान किया, जैसे यज्ञ संबंधी कार्यों की समाप्ति के उपरांत स्वीकार किया जाता है। स्नान करने के पश्चात उन्होंने नवीन यानी कि रेशमी वस्त्र धारण किए, तथा अपने संबंधियों एवं मित्रों के मध्य स्वयं को सुंदर आभूषणों से सज्जित किया। वे आकाश में अनेक नक्षत्रों के बीच प्रकाश में अपूर्ण चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। पर राम जी स्वयं भगवान अनंत हैं, अतः वे शरीर, मन तथा बुद्धि की समझ के क्षेत्र से परे हैं। वे मनुष्यों के समान अवतरित हुए, तथा स्वयं के हेतु उन्होंने इस प्रकार व्यवहार किया। हम उनके कार्यों को केवल श्री भगवान की लीलाओं के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। उनकी लीलाओं की अनंत प्रदर्शनों की सीमा का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। श्री बलराम मूल
विष्णु है। अतः जो व्यक्ति प्रातः काल और सायंकाल बलराम जी की लीलाओं का स्मरण करेगा, वह निश्चय ही श्री भगवान का महान भक्त बनेगा और इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि से उसका जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत बलवल का उद्धार नामक, माताजी स्क्रीन, बलवल का उद्धार नामक तथा बलराम जी का पवित्र स्थानों में भ्रमण करना नामक 79वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की महाराज की जय हो। और श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय हो। और श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। ठीक है, फिर बाकी क्लासेस में मिलते हैं शाम के समय। माता जी आज तो बहुत कम माता जी से आए हैं ना, बस वरना